इस वीडियो से मैं आज आपको जल्लीकट्टू और इससे जुड़ी हुई कौन सी परंपराएं हैं और वर्तमान में इससे जुड़े हुए कौन से विवाद चल रहे हैं, उन सब की जानकारी मैं इस वीडियो से आज आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले हम जल्लीकट्टू क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का 400 वर्ष से भी पुराना एक पारंपरिक खेल है, जो कि जब तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तो उस समय ये खेल खेला जाता है। इस खेल में ऐसा कहा जाता है कि 300 से 400 किलो के सांडों सांडों के सींगों में सिक्के और नोटों को फंसाकर रखे जाते हैं। फिर उन सांडों को भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग सींगों को पकड़कर उन्हें काबू में कर सकें। और यहाँ तक कहा जाता है कि सांडों को भड़काने के लिए उनको शराब पिलाई जाती है और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला जाता है ताकि वे तेज दौड़ सकें। जल्लीकट्टू परंपरा तमिलनाडु में 400 साल से भी पुरानी परंपरा है, जो कि उस समय योद्धाओं के बीच लोकप्रिय थी। और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में वहाँ पर महिलाएं अपने वर को चुनने के लिए जल्लीकट्टू खेल का सहारा लेती थी। जल्लीकट्टू खेल का आयोजन स्वयंवर की तरह होता था। जो कोई भी योद्धा बेल पर काबू पाने में कामयाब होता था तो महिलाएं उसे अपने वर के रूप में स्वीकार करती थी। अब इसके बाद हम जानते हैं जल्लीकट्टू का क्या मतलब है। जैसा कि इसमें पहला वर्ड है जल्ली। जल्ली का अर्थ होता है सिक्का और कट्टू का अर्थ होता है बांधा हुआ। सांडों के सींग 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 में कपड़ा बंधा होता है जिसे खिलाड़ी को निकालना होता है, और जो खिलाड़ी उस कपड़े को निकालता है वो विजेता होता है और पुरस्कार राशि पाने का हकदार होता है। अब इसके बाद हम जल्लीकट्टू खेल के क्या नियम है उनको हम जानते हैं। जल्लीकट्टू का खेल शुरू होते ही सबसे पहले एक एक करके 3 सांडों को छोड़ा जाता है, और ये गांव के सबसे बूढ़े सांड होते हैं। इन सांडों को कोई नहीं पकड़ता है क्योंकि ये सांड गांव की शान होते हैं। और इसके बाद होता है जल्लीकट्टू का असली खेल शुरू, और यह तमिलनाडु में 3 दिन तक चलता है। और अब इसके बाद हम जानते हैं कि जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब और क्यों लगा। इसके क्या कारण थे कि इस पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। तो साल 2011 में यूपीए सरकार ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन एनडीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद 2016 में इसको हरी झंडी दे दी थी। लेकिन बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाते हुए राज्य सरकार की याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें 2014 के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। तो उस पर भी राज्य सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया, और उस प्रस्ताव के तहत जल्लीकट्टू पर लगे जो प्रतिबंध हैं और उनको हटाने की मांग की गई है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जल्लीकट्टू और बुल्ली फाइटिंग में कितना अंतर है। जल्लीकट्टू की तुलना स्पेन में खेले जाने वाली एक खेल है, उसका नाम है बुल फाइटिंग। तो इससे उसकी तुलना की जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि स्पेन में होने वाली इस बुल फाइटिंग के तहत हथियारों का उपयोग किया जाता है, और जब खेल समाप्त होता है तो उसके बाद जानवर को मार दिया जाता है। लेकिन जल्लीकट्टू में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार दोनों खेलों में अंतर है, और हम कह सकते हैं कि जल्लीकट्टू की तुलना बुल फाइटिंग से करना सही नहीं है।